मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम यहाँ क्यों आए, हमारा क्या उद्देश्य है। हम एक अभियान लेकर आपके बीच आए हैं, एक मिशन लेकर आपके बीच आए हैं। केडीवी मिशन, केडीवी अभियान हम कह सकते हैं इसे। आप ये मत समझिए कि ये कोई नई संस्था है या कुछ है अलग है। ये कबीर पंथ का नया नाम ही है, केडीवी मिशन। ये कबीर पंथ ही है। जैसा कि आपको हमारे महासचिव ने बताया कि हम प्रयागराज गए थे, तो हम शंकराचार्य जी से मिले, महामंडलेश्वर जी से मिले और काफी कथावाचकों से भी मिले और काफी संतों से मिले हम। तो इन सभी से हमारी चर्चाएं हो रही थी। अभियान को लेकर, इस मिशन को लेकर हमारी काफी चर्चाएं हो रही थी। तो उन सबका एक कहना है, सदगुरु कबीर साहब को लेकर एक कहना है उनका कि वो मुझसे कहते हैं, मेरी काफी समय चर्चाएं उन लोगों से। हम 24 दिन थे वहां पे, हम 24 दिन अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग संतों से मिले, शंकराचार्यों से मिले, महामंडलेश्वरों से मिले, जगत गुरु से मिले, काफी लोगों से मिले हम 24 दिन। तो हर दिन मुझे एक बात सुनने मिलती थी, हर दिन एक ही बात सुनने मिलती थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो बात। वो हमसे कहते थे कि हमारे जितने भी कथाएं होती हैं, जितने भी हमारी कथाएं होती है, जितने भी हमारे प्रवचन होते हैं, उसमें हमको सदगुरु कबीर साहब की वाणी लेनी ही पड़ती है। उनके वाणी वचनों के बगैर हमारी कथाएं, हमारे प्रवचन हो ही नहीं सकते। तो ऐसा उनका कहना है। थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसका। तो ऐसा उनका कहना है। तो इससे एक चीज समझ आती है हमें, कि मुझे एक चीज समझ आई कि हमारे सदगुरु कबीर की जो वाणी वचन है, जो सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, उसका वो उतना महत्व समझते हैं, उसको इतना मान देते हैं। और हम तो सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग से आते हैं, उनके बताए हुए रास्ते में हम चलते हैं। हम सब कबीरपंथी हैं। तो सदगुरु कबीर साहब हमसे क्या कह रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब हमसे कह रहे हैं, दया करो और धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, ताही मिले अविनाशी। ऐसी सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। तो इस वाणी से हमने सिर्फ 1/4 ही लिया है, हमने जीव दया और आत्म पूजा को। जीव दया आत्म पूजा जो है, देखिए हमारे जीवन में जीव दया का भाव लाना बहुत जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब की काफी सारी वाणियां हैं जीव दया को लेकर, और सिर्फ सदगुरु कबीर साहब की नहीं, ऐसे काफी महापुरुष हुए, काफी संत हुए, जिनकी काफी सारी वाणियां हैं जीव दया को लेकर। और सभी हमसे कह रहे हैं कि जीवों पर दया करो, दया करके धर्म को पालो, और जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो। सब हम सबको यही कह रहे हैं कि अपना सजीव सबको जानो, ताही मिले अविनाशी। हमारे जब ये चीज समझिए आप, हमारे इतने महापुरुष, हमारे परमात्मा हम पे कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। हमको ये चीज कह रहे हैं कि अपना सजीव सबको जानो, सभी जीवों को एक समान मानो, एक समान दृष्टि से देखो, प्रेम की दृष्टि से देखो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, दया भाव रखो। तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हम कौन होते हैं दूसरे जीवों को मार के खाने वाले? हम कौन होते हैं? फिर हम तो भाई भक्त तो कहलाएंगे नहीं। हम ऐसे तो अपने आप को भक्त कह ही नहीं सकते, अपने परमात्मा का भक्त कह ही नहीं सकते। हमारे परमात्मा तो हमसे यही कह रहे हैं कि अपना सा जीव सबको मानो। हमारे परमात्मा तो कह रहे हैं जीव दया आत्म पूजा, सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। हमारे परमात्मा तो हमसे ये कह रहे हैं, लेकिन हम तो इसके ठीक विपरीत कर रहे हैं। हम किसी के प्रति गलत भाव रखते हैं,
हम किसी की निंदा करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं। हम तो यही कर रहे हैं। कहां से हुई जीव दया? कहां से जीव दया हुई? आप लोग खुद बताइए, खुद विचार करिए इस बारे में। मैं आज के समय में देखता हूं, जो हमारे युवा हैं, युवा भाई बहन जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं काफी लोगों को देखता हूं, अपने ऊपर ही मत लीजिएगा आप लोग, कि अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे बाल बना लेते हैं, अच्छे परफ्यूम लगा लेते हैं, अच्छे गॉगल्स पहन लेते हैं, अच्छे जूते पहन लेते हैं, और इनको लगता है कि भाई हम तो बढ़िया हैं, हम तो एक इंसान टाइप लग रहे हैं, अब हम तो हीरो लग रहे हैं, तो हम तो हीरोइन लग रहे हैं, मेकअप कर लेते हैं। तो देखिए, ये चीज करिए आप, कोई मना ही नहीं है। आप जूते पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे मेकअप करिए, परफ्यूम लगाइए, अच्छे चश्मे पहनिए, कोई मना ही नहीं है, जरूर करिए। कोई भी नहीं रोक टोक करेगा कि आप मत पहनो ये, आप ये मत लगाओ, ये मत करो, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन ये मत समझो कि आप अच्छे इंसान दिख रहे हैं, अच्छे इंसान टाइप लग रहे हैं, आप हीरो लग रहे हैं। आप अच्छे इंसान तभी कहलाएंगे जब आपके अंदर इंसानियत होगी। आप हीरो तब कहलाएंगे जब आप किसी का जीवन बनाएंगे। आप हीरो तब कहलाएंगे जब आप किसी की मदद करेंगे। आप हीरो तब कहलाएंगे, हीरोइन तब कहलाएंगे जब आप किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। तभी आप हीरो हीरोइन अपने आप को कहें तो मतलब है, आप अपने आप को फिर अच्छा इंसान कहें तो मतलब है। ये चीज आप समझिएगा मेरी, इस पर विचार जरूर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई हमको ऐसे कैसे बोल रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मत पहनिए, आप कुछ मत करिए। मैं कभी अभी पहले ही बोल रहा हूं, आप मेकअप करिए, जरूर अच्छे कपड़े पहनिए, और युवा भाई आप अच्छे शर्ट पहनिए, जीन्स पहनिए, जूते पहनिए, चश्मे लगाइए, सब करिए, कोई भी मना ही नहीं है। लेकिन ये मत समझिए कि आप अच्छे इंसान बन गए इससे। आप अच्छे इंसान तब बनेंगे जब आप लोगों के प्रति सही प्रेम रखेंगे, सबके प्रति दया भाव रखेंगे, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, और अपने अंदर आप सेवा का भाव लाएंगे, और किसी का आपके वजह से किसी का जीवन बनेगा। तभी आप अच्छे इंसान कहलाएंगे, तभी आप हीरो हीरोइन कहलाएंगे, वरना अन्यथा नहीं कहलाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और कभी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा। आज के समय में जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ज्यादा चमत्कार पे नमस्कार करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। मैंने कल भी बातें कही थी, आज वापस कह रहा हूं मैं, चमत्कार पे आप लोग नमस्कार तो करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे भगवान राम थे, भगवान राम जो हैं, जब वो युद्ध लड़ रहे थे, उनके भाई भी लक्ष्मण जी भी उनके साथ युद्ध लड़ रहे थे। तो इस युद्ध के दौरान वो घायल हो गए, लक्ष्मण जी घायल हो गए, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वो घायल हो गए। तब भगवान राम, स्वयं भगवान राम वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य से उनका इलाज कराते हैं। वैद्य कहते हैं कि जाओ भाई, ये बूटी लेकर आओ, सुबह होने से पहले इनका इलाज करना जरूरी है, वरना इनके प्राण छूट जाएंगे, इनका शरीर छूट जाएगा, प्राण त्याग देंगे ये। तो फिर वैद्य जी के कहने पर बूटी मंगाई जाती है, सुबह होने से पहले इलाज कराया जाता है। तो आप लोग ये सोचिए, खुद सोचिए आप लोग, जब स्वयं भगवान राम चिकित्सा का पालन कर रहे हैं, वैद्य को बुलाकर अपने भाई का इलाज करा रहे हैं, तो आज के समय में ऐसा कौन हो रहा है कि जो कह रहा है मैं सर पे हाथ रख देता हूं तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख देता हूं तो तुम ठीक हो जाओगे? कौन कह रहा है? ये तो पाखंडी लोग कह रहे हैं। जब स्वयं भगवान राम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाकर अपने भाई का इलाज करा रहे हैं, जो हो रहा है वो कर रहे हैं उनके लिए,
तो ऐसा कौन हो रहा है आज के समय में जो कह रहा है कि भाई जाओ मेरे चरण धो के पी लो, ठीक हो जाओगे? और ऐसा कौन कह रहा है? सुनिए, आज के समय में बेल पत्ती लीजिए, उसमें शहद लगा के शिवलिंग में चिपकाइए, आपका बच्चा पढ़े या ना पढ़े लेकिन एग्जाम में जरूर पास हो जाएगा, लेकिन उनका ही सुपुत्र 8वीं क्लास में फेल हो जाता है। तो ये मैं किसी के, देखिए मैं कोई विवाद वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोच रहा हूं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप लोग चमत्कार पे नमस्कार क्यों कर रहे हैं? अपनी मेहनत पे भरोसा क्यों नहीं रख रहे हैं? कब तक आप किस्मत के भरोसे रहेंगे? कब तक रहेंगे? आप जब तक किस्मत के भरोसे रहेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला आपके जीवन में, कुछ भी नहीं होने वाला। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी कहे नहीं ये चीज, आओ मेरा आशीर्वाद ले लो, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख देता हूं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी सारी बीमारी हट जाएगी, तुम एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। कभी नहीं, कभी भी नहीं होगा। जाओ आशीर्वाद लो, आशीर्वाद को चलो एक विश्वास मिलता है, हाँ चलो हमने आशीर्वाद ले लिया गुरु जी का, हमने भगवान का आशीर्वाद ले लिया, लेकिन मेहनत तो हमको फिर भी करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अब ये सोचेंगे भाई हम आशीर्वाद ले लिया, हमको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बेलपत्ती चिपका दी, हमको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और नहीं हुआ तो हम उनको ही गाली देंगे, अरे ये तो पाखंडी है, अपना धंधा खोल के बैठा है, कुछ होता है नहीं, फालतू हम इसके चक्कर में फंस गए, हमारा ये 1 साल बर्बाद हो गया। आप ही लोग कहेंगे, पहले तो बाबा जी हे प्रभु चरण में एकदम दंडवत कर देंगे आप लोग, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, मेरे बच्चे के सर पर अपना हाथ रख दो, ये सब करेंगे। और कुछ हुआ नहीं तो उनको ही गाली देंगे, उनको ही पाखंडी कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग चमत्कार पे नमस्कार करते हैं। और मैंने अभी कहा, स्वयं भगवान राम चिकित्सा का पालन कर रहे हैं, वैद्य को बुला के अपने भाई का इलाज करा रहे हैं। वो चाहते तो वो भी अपने भाई के सर पर हाथ रख के उनको तो ठीक कर देते भाई, लेकिन किया उन्होंने नहीं किया। तो उनसे ये चीज सीखिए ना भैया, आप लोग उनसे ये चीज सीखिए। जिसका जैसा समाधान है, जिसका जैसा इलाज हो, वैसा ही करना है। एग्जाम में पास होने का समाधान है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करो। बेलपत्ती चिपकाने से क्या होगा? किसी बीमारी का इलाज, बीमारी को ठीक करना है तो इलाज कराओ। सर पे हाथ रखने से क्या होगा? नहीं होने वाला कुछ। बीमार हो तो इलाज कराओ, पास होना है तो पढ़ो। अगर तुमको अपना व्यापार अच्छा बढ़ाना है तो तुम इतनी मेहनत करो, तभी तो कुछ होगा ना। अगर तुमको रेस में दौड़ना है, तुम रेस में हो तो तुम भागोगे नहीं तो कहां से जीतोगे? भागना ही पड़ेगा, तभी तो जीतोगे। कि मैं तो बाबा जी का आशीर्वाद ले लिया हूं, मैं खड़ा रहूंगा, बाबा जी अपने आप आशीर्वाद से अपने आप मुझे वहां तक पहुंचा देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। ऐसा नहीं होने वाला। भागना तो हमको पड़ेगा, मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी, तभी तो जीतेंगे, वरना कहां से जीतेंगे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर, मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि किस्मत के भरोसे आप लोग मत बैठिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। आशीर्वाद ले लिए उससे बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैंने कल भी कहा कि देखिए परमात्मा ने हमको, खुद सोचिए, परमात्मा ने हमको बनाया है, अब परमात्मा ने हमको आशीर्वाद के तौर पर एक शरीर दिया है, ये बुद्धि दी है, ये चेतना दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। इससे ज्यादा तुमको आशीर्वाद क्या चाहिए? इससे ज्यादा आशीर्वाद आपको क्या चाहिए बताइए ना आप। इससे तो आप पूरे सक्षम है। इस शरीर से, इस बुद्धि से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं कर सकते आप। परमात्मा ने आपको दिल दिया है, आपके अंदर प्रेम का भाव दिया है। आप अपने शरीर से मेहनत करवा के आप रेस जीत सकते हैं, अपना दिमाग लगा के आप
कोई भी एग्जाम में पास हो सकते हैं, अपना धंधा बना देंगे, अपना दिल का इस्तेमाल करेंगे, अपने प्रेम का इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरी दुनिया को जीत जाएंगे। प्रेम से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आपको आशीर्वाद इतना मिला हुआ है, आपको इतना आशीर्वाद मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, बुद्धि मिली हुई है, सोचने समझने की शक्ति मिला हुआ है, तो इसका आप इस्तेमाल करिए। इसके किस्मत के भरोसे बस मत रहिए। आशीर्वाद लेकर एक ये समझिए कि चलो हाँ भाई हमारे पास थोड़ा विश्वास मिला, लेकिन फिर भी हमको मेहनत करनी है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, तभी कुछ आपके जीवन में होने वाला है, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला आपके जीवन में। ये चीज का आप ध्यान रखिए। और मैं आखिर में बस यही कहूंगा, मैं एक पंथी कह रहा हूं, आप उसको एक बच्चे सुनिएगा, उस पर विचार करिएगा। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजे को दे दे दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। तो इतना ही कह के मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, अपनी बातें को यहीं विराम करता हूं। तो आप सभी ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी है। इतना ही कह के मैं आज्ञा चाहूंगा। साहे बंदगी साहे साहे।